जी सीए के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं, रिज़ल्ट आ चुका है, तो अपनी भी ब्रेक ख़त्म हो चुकी है। चैनल पे वापसी कर रहे हैं जी, एक ब्रेक के बाद पूरे 1 महीने की। तो दोस्तों, हर साल हज़ारों बच्चे एक सपना लेकर अपनी सीए की जर्नी स्टार्ट करते हैं, और ये सपना सिर्फ उनका करियर नहीं बनाता, बल्कि उनकी आइडेंटिटी बनाता है। लेकिन क्या हम सिर्फ उस सक्सेस स्टोरी को देखते हैं जो कि रिजल्ट के दिन दिखाई देती है, या उस स्ट्रगल को भी समझते हैं जो कि हर फेल्ड अटेम्प्ट, हर स्लीपलेस नाइट और हर कितना टाइम और लगेगा के सवाल के पीछे छुपा होता है। ये वीडियो किसी और कोर्स को ग्लोरीफाई करना या आपको डीमोटिवेट करने के लिए बिल्कुल नहीं है। ये वीडियो सीए की रियलिटी, जर्नी और रिटर्न्स के बारे में है, एंड खासकर उन बच्चों के बारे में है जिनको बार बार ये क्वेश्चन आता रहता है जब भी उनका अटेम्प्ट लगता है कि क्या हमें कंटिन्यू करना चाहिए या कुछ और कर लेना चाहिए। तो जितनी बार आपके मन में क्वेश्चन आएगा आपकी सीए जर्नी के दौरान, उतनी बार मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको एक ही बात बोलूंगा जो कि मैं आगे करने वाला हूँ। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो स्पॉन्सर की भी बात कर लेनी चाहिए, एंड ये सिर्फ स्पॉन्सर नहीं है, इनको मैं जी शुरू से सपोर्ट करता हूँ चैनल में, आपने देखा होगा। तो जितने भी बच्चों ने अभी मई 2026 में फाउंडेशन का एग्जाम दिया है और सीए इंटर मई 2027 अटेम्प्ट के लिए टारगेट कर रहे हो, तो जितना जल्दी अपनी प्रेप स्टार्ट करोगे उतना ज्यादा बढ़िया होगा। सो एज ऑलवेज आई वुड रिकमेंड जी सीए वाला। इन्होंने मई 2027 इंटर उद्देश्य बैचेस लॉन्च कर दिए हैं। इन बैचेस में आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, रेगुलर और प्रो। तो जी मेरी सजेशन ये है कि आप इनके सीए इंटर उद्देश्य प्रो बैच के साथ जाइए, क्योंकि मई 2027 अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत वैल्यू फॉर मनी बैच है। इसमें इनके स्टैंडर्ड फीचर्स जैसे कि लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट सपोर्ट और वीकली टेस्ट, ये सारे फीचर्स तो मिलते ही है, बट कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स जैसे कि हार्ड कॉपी बुक्स, स्पेशल खजाना फीचर्स और एक्सेस टू ऑल अपकमिंग बैचेस, ये सब मिल जाता है, जो ऑनेस्टली बहुत हेल्पफुल हो सकता है अगर आपको अपनी प्रेप बहुत स्ट्रक्चर तरीके से करनी है। नो डाउट इनका रिजल्ट भी काफी प्रॉमिसिंग था। सितंबर 2025 में 26 ऑल इंडिया रैंक सीए वाला के उद्देश्य बैच से ही आई थी, और सीए जैन 2026 अटेम्प्ट में 16 ऑल इंडिया रैंक्स। और सबसे बड़ी बात, सीए वाला लीड करता है इंडिया की सबसे बड़ी सीए एस्पिरेंट्स कम्युनिटी, जो आप भी ज्वाइन कर सकते हो। तो इस वीडियो के बाद इनके बैचेस जरूर चेकआउट करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। और हाँ, बैच ज्वाइन करने से पहले एक कोड भी जरूर यूज कर लेना, क्योंकि इससे आपको मिल जाएगा अमेजिंग डिस्काउंट। वीडियो पर वापस आते हैं। सीए एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें एंट्री लेना तो आसान लगता है, मगर इससे बाहर निकलना दैट्स अ होल डिफरेंट स्टोरी। सब शुरू होता है जब एक बच्चा सीए फाउंडेशन क्लियर करता है। घर वाले खुश, हमारा बेटा या बेटी सीए कर रहा है। रिलेटिव्स प्राउड, समाज में अभी से ही इज्जत मिलनी शुरू हो जाती है। फिर 2-3 साल बीतते हैं और वही लोग पूछना शुरू कर देते हैं, बेटा अभी भी सीए कर रहे हो? और फ्रेंड्स भी मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, भाई उसको मत बुलाओ, उसका तो अभी फिर से अटेम्प्ट लग गया है। यहीं से एक सीए स्टूडेंट की जिंदगी में आना शुरू होता है प्रेशर, और इस प्रेशर के चंगुल में वो लगातार अटेम्प्ट प्रति अटेम्प्ट फंसता जाता है। अब मुझे भी याद है कि जब मैं सीए कर रहा था, मेरे दिमाग में एक ही चीज रहती थी कि भाई सबको पता है कि मैं सीए कर रहा हूँ, तो करनी तो पड़ेगी, बट फिर अटेम्प्ट लग जाता था। अटेम्प्ट लगना दिक्कत नहीं है, दिक्कत सबसे ज्यादा एक स्टूडेंट को तब होती है कि जब वो 1 या 2 नंबर से फेल हो जाता है। ये नहीं कि 8, 10, 15 नंबर से फेल हो रहा है, यहाँ हम टूटना शुरू होते हैं। और तो और सीए स्टूडेंट रियलिटी से तो वाकिफ है कि सीए की पास परसेंटेज कितनी लो रहती है, सिर्फ 5 से 10%। मतलब अगर साल में 100 बच्चा सीए फाइनल के एग्जाम दे रहा है, तो उसमें से सिर्फ 5 बच्चे सीए बनते हैं। यही वाली चीज प्रेशर को बढ़ाती रहती है और हम डाउट में फंसते रहते हैं। बट इसी वजह से सीए को वर्ल्ड के टफेस्ट एग्जाम्स में काउंट किया जाता है, और इंडिया में तो जी इसको सिविल सर्विसेज, यूपीएससी के एग्जाम से भी कंपेयर करते हैं। देखो, फिर से बोलूंगा, सीए कोर्स नहीं है, एक जर्नी है। तभी यूट्यूब पे आपको लोगों की सीए जर्नीज मिलती है, उनकी कहानियां मिलती है। मेरी भी सीए जर्नी यूट्यूब पे डली हुई है। सो इस जर्नी में आपको अप्स एंड डाउन्स मिलेंगे, फेलियर्स मिलेंगी, स्लीपलेस नाइट्स मिलेंगे, और हर उस फेलियर के बाद जब आप टूट जाओगे, उससे लड़के उठ के खड़े होने की कहानियां मिलेंगी। एंड ये चीजें एक्सेप्ट करना, अपने दिमाग में प्रोसेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके साथ ये चीजें अभी हो रही है तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाओगे। अगर अभी नहीं हुई है तो अब इसे प्रोसेस करना शुरू कर दो, अपने दिमाग में डालना शुरू कर दो कि ये आएगा ही आएगा आपके साथ, और आपको तब यही कहना है कि ये सीए कोर्स नहीं है, ये सीए एक जर्नी है, और जर्नी का पार्ट हमने ये अभी बताई दिया। अब थोड़ी सी रिटर्न्स की भी बात कर लेते हैं। सीए बनने के बाद रिस्पेक्ट मिलती है, बिल्कुल मिलती है। सीए बनने के बाद सोसाइटी में नाम होता है, बिल्कुल होता है। सीए बनने के बाद पेरेंट्स प्राउड फील करते हैं, बिल्कुल करते हैं। बट सिर्फ रिस्पेक्ट, इज्जत और प्राउड फील कराने से लाइफ नहीं चलती ना, पैसा भी इंपॉर्टेंट। एक सीए फ्रेशर को जनरली आज के टाइम पे 8 से 12 लाख का पैकेज मिल जाता है, विच इज डिसेंट, नो डाउट। बट सवाल ये है कि इतने सालों की मेहनत, मशक्कत, सैक्रिफाइसेस सिर्फ इतने के लिए? आज मार्केट में देखो, इतने सारे कोर्सेज है, MBA, सीसा, एनरोल्ड एजेंट, CPA, CMA, ACCA, ये सभी कोर्सेज सीए से कंपैरेटिवली कम टफ होते हैं।
बट फिर भी आज के टाइम में काफ़ी बच्चे सेम या बेटर पैकेजेस भी उठा रहे हैं। तो क्या सीए गलत है? बिल्कुल नहीं। सीए एक ड्रीम है, मगर ये ड्रीम आपका होना चाहिए। किसी के प्रेशर में, घर वालों के प्रेशर में, समाज के प्रेशर में अगर आप इस कोर्स में हो तब सीए आपके लिए डेफिनेटली गलत है। बट एनीवेज ये वाली बात हम करेंगे नहीं। हम बात करेंगे कि अगर आप अभी एक सीए जर्नी में हो तो आपके लिए जी रिस्पेक्ट है, और अगर आप इस जर्नी में स्ट्रगल कर रहे हो देन यू आर मच स्ट्रॉन्गर देन व्हाट यू थिंक। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और आपको ये पता भी नहीं है, आपको धीरे धीरे पता लगेगा इस बारे में। मैं पर्सनली अपनी लाइफ का सबसे बड़ा क्रेडिट सीए कोर्स को देता हूँ। जो मैं आज हूँ सिर्फ अपनी सीए जर्नी की वजह से हूँ, क्योंकि इस कोर्स से लड़ के जब मैं पास हुआ ना, मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं बड़ा हो गया। मैंने अपने दम पे कुछ करा है, मुझे किसी की अप्रोच की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे कोई नीट की तरह पेपर लीक तो होते नहीं है ना, पेपर भी ढंग का पेपर आया, मुश्किल पेपर आया, मैंने उसको क्लियर करा है। यहाँ पे अप्रोचें लगती नहीं है ना कि कॉलेज में एडमिशन कराना है या नौकरी लगवानी है। अपनी 4 से 6 साल की जर्नी में मैंने जो भी करा है, जो भी झेला है, सब कुछ खुद करा है जी, अपने बलबूते पे करा है। ये वाली जो फीलिंग होती है ना, ये आपको असली सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम ये देती है। और ये वाली फीलिंग, ये वाला सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका लाइफ टाइम कहीं नहीं जाता, नहीं आपको ये हिला ही नहीं सकता कुछ, इधर उधर डगमगाता रहता। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, कल आउट हो गया जी मैं 0 पे, मेरा कॉन्फिडेंस डाउन है ना, बट कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो वाला सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि मुझे क्रिकेट खेलनी आती है। सेम हैपेंस विद सीए कोर्स, सेम हैपेंस विद योर लाइफ। आगे जाके अपनी लाइफ में आप कभी भी टूटोगे ना, तो आप इतने नहीं टूटोगे कि आप अपने क्या बोलते हैं उसको, एग्जिस्टेंस पे ही सवाल उठाना शुरू कर दो कि भाई मैं तो एकदम निरा ही जीरो हूँ, मेरे अंदर तो कुछ है ही नहीं। ऐसा होगा ही नहीं। आपको हमेशा अपने सीए कोर्स की, अपनी सीए जर्नी की बैकिंग होगी कि भाई मैंने वो झेला है जो 95% लोग नहीं झेल पाते। 95 भी क्या, 99% नहीं झेल पाते हमारी जैसी पॉपुलेशन में। सो यू आर मच बेटर देन द एवरेज पीपल। आप में दम बहुत ज्यादा है। इसी वजह से, सिर्फ इसी वजह से मैं बार बार और हमेशा कहता रहूंगा कि अगर सीए कोर्स में आप घुसे हो तो इसको कंप्लीट करके, पार करके ही बाहर निकलना है। चाहे 5 साल लगे, चाहे 6 साल लगे, चाहे 8 साल लगे, पार करके ही निकलना है। थैंक यू सो मच। अब से रेगुलर वीडियोस आएंगी। कमेंट्स अपने जरूर छोड़ के जाना आपको किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए। किसी स्पेसिफिक कोर्स के बारे में आप ना पूछो तो ज़्यादा अच्छा है, मेरे को सच बताऊँ मज़ा नहीं आता। और मैं आपके लिए कुछ वैसी वीडियोस बनाना चाहता हूँ जो मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, जो मैंने झेला हुआ है। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछोगे मेरे को, उसके बारे में बात करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है जी, मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। दिस इज सी मनदीप सिंह एके दी अल्फा सिंह, इंडिया का नंबर 1 व्लॉगर, साइनिंग ऑफ। सत श्री अकाल। दी अल्फा सिंह आउटरे भूल गया जी, इतना टाइम बाद। बाय बाय।